एक रात गांव का युवक राहुल काम से देर से लौट रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस दूर कहीं रात के कीड़े आवाज कर रहे थे। अचानक राहुल, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आवाज उसकी माँ की थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। कुछ कदम चला ही था कि फिर आवाज आई, राहुल इधर आ। इस बार आवाज और साफ, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। राहुल डर गया। उसे माँ की कही बात याद आई, बेटा रात में कोई भी पुकारे तो रुकना मत, जवाब मत देना। लेकिन अब आवाज रोने लगी, राहुल मदद कर, मैं गिर गई हूँ। राहुल का दिल कांप गया। क्या सच में माँ मुसीबत में है? उसने हिम्मत करके आवाज की तरफ कदम बढ़ाया। झाड़ियों के पीछे एक परछाई थी, लंबी दुबली, असामान्य रूप से टेढ़ी। परछाई फिर बोली, राहुल। अब आवाज उसकी माँ की नहीं थी, भयानक, खरोंचती हुई। अचानक हवा ठंडी हो गई। परछाई झटके से उसकी तरफ बढ़ी। राहुल पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कांपते हुए जेब से काला धागा निकाला जो उसे पुजारी ने दिया था। जैसे ही उसने धागा उठाया, परछाई चीखती हुई पीछे हटने लगी। नहीं नहीं। एक तेज सरसराहट हुई और वो परछाई धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। राहुल किसी तरह भागता हुआ घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसकी माँ चिंतित खड़ी थी। कहाँ रह गया था? मैं तो सो भी नहीं पाई। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब बाहर जो उसकी माँ उसे बुला रही थी, वो निशी थी। उस रात के बाद राहुल ने कभी भी आधी रात की पुकार पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो समझ गया था कुछ आवाजें इंसानों की नहीं होती और कभी-कभी जवाब देना मौत को बुलाना होता है। तो कैसा लगा ये कहानी कमेंट में बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।